हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे देश में। तो सबसे पहली चीज़ है पॉल्यूशन। ठीक है, सबको पता है पॉल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन या डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी बहुत ज़्यादा शोषण करना हमारे देश के रिसोर्सेज का। चलो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन क्या है? प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक्टिविटीज़ विच चैलेंज प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर एंड पोल्यूट द एनवायरनमेंट। कुछ ऐसी प्रोडक्शन और कंजप्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे क्या होता है कि हमारी एयर, हवा, वाटर, पानी जो है पोल्यूट हो जाता है। ठीक है, वो इम्प्योर हो जाता है, उसकी प्योरिटी ख़त्म हो जाती है, ख़राब होने लगता है धीरे धीरे, उसे बोलते हैं पोल्यूशन। अब ये प्रोडक्शन और कंजप्शन एक्टिविटीज़ क्या है? जैसे कि फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होता है, उसमें से धुआं निकलता है, केमिकल निकलता है जो सारा नदियों में चला जाता है, जो पानी ख़राब कर देता है। कंजप्शन से मतलब है हम लोग जैसे कुछ भी खाते हैं पीते हैं, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीते हैं तो वो इतना सारा प्लास्टिक जो इकट्ठा हो रहा है हमारे देश में, ठीक है, उससे हमारी जो है सॉइल ख़राब हो रही है। ये सभी चीज़ें जो हमारी लैंड, एयर, वाटर को ख़राब करते हैं वो पोल्यूशन कहलाता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस चैलेंज है ग्रोथ के प्रोसेस में। यानी जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं लेकिन हम उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यानी हमारे देश में नई नई मशीनें आ रही हैं, नई नई फैक्ट्रीज आ रही हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो है एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो पोल्यूशन के 3 फॉर्म्स हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना एयर पोल्यूशन के बारे में। अभी एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, और सबको पता है कितना असेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। ऑक्सीजन अगर हमें 1 मिनट भी ना मिले तो हम सभी मर जाएं, है ना। सो एयर पोल्यूशन क्या करता है? हमारी एयर यानी ऑक्सीजन को पोल्यूट करता है, ऑक्सीजन को ख़राब कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल को कम करता जा रहा है एयर पोल्यूशन। अब कारण क्या है भाई कि ये एयर पोल्यूशन हो रहा है? एयर पोल्यूशन होता है किसकी वजह से? एयर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स ऐसी चीज़ें या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी एयर यानी हवा को ख़राब कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज़ में से, जो कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो कि एनर्जी के लिए कोल का यूज़ करती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में से जो धुआं निकलता है वो हमारी हवा को बिल्कुल ख़राब कर देता है। या फिर पॉइजनस गैसेस, बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं प्लास्टिक और लेदर इंडस्ट्रीज़ में से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल वगैरह का यूज़ किया जाता है, इसलिए जो है उसमें से बहुत जहरीली गैसें निकलती है जिसकी वजह से हमारी हवा ख़राब हो रही है। नेक्स्ट है, और गैसेस कहाँ से निकलती हैं? मोटर व्हीकल्स, हमारी कार, हमारी बाइक, हमारी स्कूटी, इन सब चीज़ों में से जो गैसें या धुआं निकलता है वो भी हमारी हवा को ख़राब कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर जो है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आजकल आपको पता है, अगर आप रोड पर निकलेंगे, ठीक है, तो हमेशा आपको गाड़ियाँ, स्कूटी, बाइक यही सब दिखेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना धुआं निकल रहा है भाई, इनमें से हवा तो ख़राब होएगी होएगी। चलो नेक्स्ट है आपका वाटर पोल्यूशन। सो सबको पता है वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे जीवन के लिए, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक दिन भी पानी ना पिएं तो फिर आप सोच सकते हैं आपकी क्या हालत हो सकती है। सो अगर वाटर पोल्यूशन होता है तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। अगर हम पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं, यानी ऐसा पानी पीते हैं जो ख़राब है, जो पोल्यूटेड हो चुका है, जिसमें पोल्यूशन है, उससे हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती है, जैसे डायरिया और हेपेटाइटिस। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, क्यों होता है? डोमेस्टिक सीवरेज, यानी हमारे जो घरों में जो सीवर का पानी होता है वो स्ट्रीम्स में और नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो नदियाँ बिल्कुल पोल्यूटेड हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, बिल्कुल नाला बन जाती हैं। इंडस्ट्रीज़ में से जो वेस्ट निकलता है वो भी रिवर में फेंक दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी नदियाँ जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती हैं, पॉइजनस हो जाती है एकदम से। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, एग्रीकल्चर रन ऑफ मिक्स्ड विथ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, आपको पता है कितने हानिकारक होते हैं ये पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। क्या होते हैं? कीड़ों
के बचाव के लिए छिड़के जाते हैं ये जो खेती होती है, अपनी क्रॉप्स होती है उन पर। सो उनका जितना भी वेस्ट होता है वो भी सभी रिवर्स और स्ट्रीम्स में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी रिवर्स और स्ट्रीम्स पोल्यूटेड हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ मतलब होता है शोर। जब से मैकेनाइजेशन आया है, यानी मशीन्स आई हैं, नई नई मशीन्स आई हैं हर चीज़ को बनाने की, सबको पता है कि हमारा एफिशिएंसी लेवल बढ़ गया है, यानी हम ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी है, रेज द लेवल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, यानी किस चीज़ को बढ़ाया है। रेज मतलब होता है बढ़ाना। नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। अब मशीनों की आवाज़ तो होती है ना, मशीनें चुपचाप तो चलती नहीं है। एक्सेसिव नॉइज़ कॉजेज़ इरिटेशन, और अगर बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है तो हमें बहुत इरिटेशन महसूस होने लगती है, ठीक है। हमारी बॉडी और माइंड बहुत फटीग, यानी मतलब होता है थकान मानने लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कभी आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने 2-2.5 घंटे भी ट्रैवल किया है, वो भी बैठे बैठे कार में, तो होता है ना हॉर्न वगैरह की आवाज़ सुन के, गाड़ियों की आवाज़ सुन के, बसेस की आवाज़ सुन सुन के हमारा शरीर कितना थक जाता है। हम घर पे आते हैं तो हमें यूँ महसूस होता है कि कोई आके हमें बस चाय बना दे और हम 1 घंटा सो जाएं, है ना। तो हमने कोई मेहनत थोड़ी ना करी है, हमने कुछ भी मेहनत नहीं करी है, चुपचाप बैठ के गए थे, चुपचाप बैठ के आ गए। लेकिन उस शोर से ना हमारा दिमाग थक जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी थक जाती है। क्या कारण है जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। जैसे कि व्हीकल्स के इंजन्स में से जो आवाज़ आती है, जो कार्स, बसेस, ट्रक्स होते हैं, उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। या इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स होती हैं उनसे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। या फिर अब साउंड किसकी हो, हाउस होल्ड अप्लायंसेस की हो, जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन। अब जैसे कि मम्मी अगर घर पे मिक्सी चला रही है या कुछ भी ग्राइंड कर रही है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन 10 मिनट में जहाँ मम्मी ने मिक्सी चलाई आपकी, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपकी एफिशिएंसी लेवल जो है कम हो जाएगा, आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे उस शोर में। तो इसी के वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।